राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से रिवर सिटीज अलायंस वैश्विक संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण हेतु साझेदारी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्देश्य शहरी नदियों के प्रबंधन के लिए बेहतर अभ्यासों पर चर्चा करने एवं सीखने के लिए एक मंच प्रदान करना है। चलिए जानते हैं कि रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA क्या है। ये जल शक्ति मंत्रालय एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंधन को लेकर एक समर्पित विचार मंच है। इसका मकसद नदी शहरों को जोड़ना और सतत नदी केंद्रित विकास पर ध्यान देना है। इस अलायंस की शुरुआत नवंबर 2021 में गंगा बेसिन के 30 सदस्यीय शहरों के साथ हुई थी। बाद में इसे गंगा बेसिन से बाहर के शहरों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया और अब इसका विस्तार पूरे भारत में 110 नदी शहरों और डेनमार्क के एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शहर तक हो गया है। यह अलायंस 3 विषयों पर केंद्रित है। पहला है नेटवर्किंग, दूसरा है क्षमता निर्माण और तीसरा है तकनीकी सहायता। चलिए अब जानते हैं कि रिवर सिटीज अलायंस के उद्देश्य क्या है। रिवर सिटीज अलायंस के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें शामिल है सदस्य शहरों को शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, नदी से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और उपकरणों को अपनाने की दिशा में काम करना, शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं तैयार करना और शहर विशिष्ट क्षेत्रीय रणनीतियां विकसित करना जो स्थायी शहरी नदी प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिए भी भारतीय शहरों के अनुभवों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। चलिए और आखिर में बात करते हैं सरकार की अन्य प्रमुख पहलों की। भारत सरकार ने गंगा नदी के लिए कई सारे संरक्षण प्रयास किए हैं, जिनमें शामिल है नमामि गंगे कार्यक्रम। ये गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में शुरू किया गया है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण पहल गंगा एक्शन प्लान है। ये पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था। इसके अलावा एक और पहल है राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण यानी NRGBA। इसका गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया था। इसी तरह एक पहल है स्वच्छ गंगा कोष। इसे वर्ष 2014 में गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ऐसी एक और पहल भुवन गंगा वेब ऐप है। ये गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध भी इसी तरह की एक पहल है। इसे वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने गंगा में किसी भी प्रकार के कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया था।